अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो 2025 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको देने लगा हूँ क्लास 9 के बायोलॉजी के लिए। अब लास्ट ईयर के अंदर भी हम लोगों ने दिए थे। खैर, लास्ट ईयर हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप था जिसपे हमने बच्चों को 2024 के जो लॉन्ग इम्पोर्टेंट थे वो बताए थे, और उससे पिछले ईयर को केमिस्ट्री और बायो दोनों के बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लगे भी थे। तो लेकिन अब भी एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप बायोलॉजी की तैयारी करें 2025 के लिए, जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई रूल नहीं है 100% कि यही आने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो जाता है टीचर को, या आप खुद भी जब आगे बढ़ोगे यू विल रियलाइज कि आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप लोग एक पैटर्न को समझ लोगे कि हाँ ये चीज़ें रिपीट हो जाती है, सो दीज क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जाम। ठीक है। तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक गेस लगाते हैं, याद रखना। इस तरफ और सिर्फ एक गेस होता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट उम्मीद है कि जो पेपर दे रहा हूँ, अगर आप में से वो स्टूडेंट जो बिल्कुल तैयारी नहीं करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट ये क्वेश्चन याद करके जाए तो उनके कुछ ना कुछ तीन चार शॉर्ट भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। बट फिर भी बता रहा हूँ, अगर वो स्टूडेंट जिनको 90 अबव परसेंटेज चाहिए तो गो फॉर द होल बुक, आपको पूरी बुक याद करनी है। अब की बार तो माशाल्लाह से दो आपके चैप्टर रिड्यूस भी हो गए हैं, एंजाइम्स और बायोएनर्जेटिक्स, जिसमें से मेरे स्टूडेंट ने तकरीबन दोनों चैप्टर अच्छे खासे याद किए हुए थे। तो वो दो चैप्टर अभी आपके पास रिड्यूस है, तो यू स्टिल हैव लाइक 7 चैप्टर्स, उसमें से आप याद कर सकते हो। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कम से कम ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन है, ये एटलीस्ट करके जाना। उन 10 में भी एक डायग्राम का क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो 100% मेरी दुआ भी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से आपके लॉन्ग भी निकल जाएंगे, शॉर्ट भी निकल जाएंगे और एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएंगे। शॉर्ट सारे नहीं निकलेंगे, शॉर्ट कुछ ना कुछ निकलेंगे। शॉर्ट मैं फिर भी नहीं बता रहा, कभी बताता भी नहीं हूँ शॉर्ट, क्योंकि आपको जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो सो आपको शॉर्ट बताया जाते हैं वक्त के साथ साथ। अब शॉर्ट कहीं से भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी लेक्चर में से होता है, एमसीक्यूज में स्पेसिफिक करके नहीं दे सकता क्योंकि एमसीक्यूज भी कहीं से भी दिए जा सकते हैं। हाँ, लॉन्ग एक पैटर्न चल रहा होता है तो वो पैटर्न के हिसाब से लॉन्ग मैंने बताए हुए हैं। तो अभी आपको लॉन्ग बताता हूँ, आप अपने पास स्क्रीनशॉट रह के रख लीजिएगा। और अगर आप ये लॉन्ग याद करेंगे तो उम्मीद है और दुआ भी है इंशाल्लाह कि आपके लॉन्ग 2025 के लिए जो बायोलॉजी क्लास 9 के वो हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल और स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर के डायग्राम है। एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम और ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके अलावा एक और भी डायग्राम है रूट हेयर की, बेसिकली सॉरी रूट स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, चैप्टर नंबर 9 में आपको मिल जाएगी, उसकी भी जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की और बैक्टीरियल सेल वगैरह की भी कर लीजिएगा, तो शॉर्ट में भी निकल जाते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। डिटेल स्ट्रक्चर है एनिमल टिश्यूज के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर एनिमल टिश्यूज के ऊपर डिटेल स्ट्रक्चर है, उसमें जो मसल्स वाले हैं उसके डायग्राम एटलीस्ट याद करके जाइएगा। जो मस्कुलर टिश्यूज स्केलेटल है, स्मूथ है और कार्डियक है। पूरा का पूरा एनिमल टिश्यूज के बारे में दे विल नेवर आस्क यू कि आप पूरा का पूरा एनिमल टिश्यूज लिखे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है। स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, या तो एपिथेलियल पूछा जाएगा, या कनेक्टिव पूछा, कनेक्टिव नहीं सॉरी कनेक्टिव शॉर्ट के अंदर आ सकता है, या मस्कुलर पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी कनेक्टिव और जो नर्वस टिश्यू टिश्यू है वो आपसे शॉर्ट के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका लॉन्ग भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और शॉर्ट भी एक दो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा, एमसीक्यूज भी हो जाएगा। ठीक है। मियोसिस वन और माइटोसिस में हमेशा कहता हूँ ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अपना जो आपका इंटरफेस है वो शॉर्ट के लिए तैयार कीजिएगा। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस चैप्टर नंबर 5 आपका सबसे आसान चैप्टर होता है। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस वगैरह एडवांटेजेस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, ये शॉर्ट के लिए होते हैं, तो उसमें से भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। आप 7 8 क्वेश्चन याद करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक लॉन्ग और एक शॉर्ट दोनों हो जाएंगे, या दो शॉर्ट भी हो जाएंगे, और एमसीक्यूज भी दो तीन निकल जाएंगे। ठीक है। तो म्योसिस वन, जिसमें से खासतौर पर प्रोफेज वन, जिसमें लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, हर एक के साथ डायग्राम, और माइटोसिस भी इसी क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, याद रखना। तो आप अच्छे से बनाइएगा इनको। फ्लूइड मोजाइक मॉडल चैप्टर नंबर 4 में से डायग्राम के साथ बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा, हेडिंग वगैरह को जरा वाजे करके बनाइएगा। देन हमारे पास, लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना, तो डायग्राम मत बनाइएगा तब। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में अगर आएगा तो स्पेसिफिक एक दो पूछे जाएगा, लॉन्ग के अंदर आएगा तो आपको पूरा बताना है। अगर शॉर्ट में आ भी जाए तो याद रखना पूरा लिखने मत बैठ जाना 2 3 पेज का। ठीक है। बहुत मरतबा स्टूडेंट ये करते हैं, पूरे लिखने बैठ जाते हैं, नहीं, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है तो आप बहुत कम करके लिखिएगा, एक एक लफ्ज। एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल एक लाइन लिख दी, एटम एक लाइन लिख दिया, क्या नाम है, मोलिक्यूल एक लाइन लिख दी। ठीक है। ऑर्गेनल एक लाइन लिख दी, सेल एक लाइन लिख दी, ज्यादा मत कीजिएगा। और अगर लॉन्ग में आ जाए तो पूरे पूरे लिखने पर आप लोगों ने। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वाइट टेकर की है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो आप उसमें से उसको कर लीजिएगा। ठीक है। देन वी आर हैविंग, उसमें एग्जाम्पल वगैरह जरूर कीजिएगा। देन वी आर हैविंग ब्लड और कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसमें प्लाज्मा और कार्पसल्स है, आरबीसीज है, वाइट वाइट ब्लड सेल्स है, एंड देन प्लेटलेट्स है।
व्हाइट ब्लड सेल के जो डायग्राम है जिसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह की बनाई जाती है कि वो 3 लोब्ड होगा और 2 लोब्ड होगा, तो वो जरा याद कर लीजिएगा डायग्राम। तो इसमें अगर आ जाए तो आप बना सकते हैं, तो अच्छे चेकर के ऊपर अच्छी इंप्रेशन जाएगा आपका। देन वी आर हैविंग एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बहुत आसान है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसमें से कवर हो जाता है। तो इसमें से अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो आपसे या तो डिफरेंस के कभी कभी आ जाता है, थ्योरी और लॉ वगैरह के बारे में, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में, उतना तो पूरा का पूरा ये लॉन्ग है, तो आप याद करेंगे तो आपका शॉर्ट भी हो जाएंगे इसमें से। देन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ स्टूडेंट को कि जरूर कीजिएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा नहीं आ सकता, और मैंने आपको पहले बताया था अगर पूरा आ भी जाए तो आपने करना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम ले जाएगा। हाँ, अगर आपके पास चॉइस नहीं बचती देन यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द पेपर, ठीक है। जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हो, आपके पास टाइम हो, देन यू कैन गो फॉर द क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक आ जाए, जैसे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन का आ गया, इसमें अब जैसे विलाई वगैरह है वो शॉर्ट में आ सकता है, ओसोफेगस और फेरिंग्स वगैरह वो भी शॉर्ट में आ सकता है, लिवर के बारे में फंक्शन आ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आ सकता है। अब उस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि पानी वगैरह कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो वो जो हमारे पास कोलोन होते हैं, तो वो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। बाकी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट के अंदर पहले भी आ चुका है, लॉन्ग के अंदर सॉरी, एंड अब की बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से करके जाइएगा, और एमसीक्यूज भी अच्छे खासे निकल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ड्यूडनम और जेजनम और इलियम वगैरह को जरा पढ़ लीजिएगा। इलियम के ऊपर शॉर्ट नोट शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो डायग्राम भी कर लीजिएगा विलाई की। देन डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब द सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस जो कि आखिरी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर से आपको मिल जाएंगे। तो दीज आर 10 क्वेश्चंस जो कि मेरी प्रोडक्शन है कि इंशाल्लाह अगर आप ये 10 करोगे तो आपके, सिर्फ लॉन्ग की बात नहीं करूंगा, शॉर्ट भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं हो सकता है 4-5 हो जाए। लेकिन फिर बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट जिनको अच्छे नंबर लेने हैं, ये सब करने के बाद आप प्लीज अपना बाकी प्रिपरेशन कीजिएगा, किसी लॉन्ग किसी शॉर्ट कोई इंपॉर्टेंट की तरफ मत जाइएगा। आने वाले वक्त के अंदर मुश्किलात होगी जब एमडीकेट वगैरह में करने बैठेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप पूरा करें। हाँ, अगर टाइम बहुत ही कम बचता है आपके पास, देन यू कैन गो फॉर दीज 10 क्वेश्चंस। आप ये 10 करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग शॉर्ट भी 2-3-4 और एमसीक्यूज भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपका इस पेपर में से बहुत कुछ लगे, मेरे तो पूरी उम्मीद है कि पूरा पेपर इसमें से आए। बाकी ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिएगा, जितनी तैयारी कर सके उतनी तैयारी कम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।